पर सभी की निगाह सुबह से लगातार बनी हुई थी। दरअसल ज्ञानव्यापी परिसर स्थित मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए नियुक्त अधिवक्ता कमिश्नर को बदलने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। मामले पर बुधवार को अब सुनवाई होगी। दरअसल वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर और वहां मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर विवाद वीडियो में सुर्खियों में बना हुआ है। सर्वे और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। अभी तक सिर्फ एक ही दिन सर्वे हो पाया। भारी विरोध की वजह से सर्वे का काम नहीं हो पाया है। ऐसे में आप कोर्ट एक बार फिर नई तारीख के साथ सर्वे करने का आदेश दे सकती है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अधिवक्ता कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगातार हुए। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि मस्जिद परिसर के अंदर वीडियोग्राफी और सर्वे का लगातार हम विरोध करते रहेंगे। कमिश्नर का सबसे पहले यहां पर जो कमिश्नर नियुक्त किया गया है कोर्ट की तरफ से उसको बदला जाए। वाराणसी से निमेश राय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। निमेश, कोर्ट पर सभी की निगाह थी कि आखिरकार कोर्ट क्या फैसला देता है। आज क्या कुछ हुआ है इस मामले में? देखिए, मैं बताऊं कि आज जिस गहमागहमी के साथ इंतजार था सबको कि आज कोर्ट जरूर कोई निर्देश जारी करेगा, लेकिन कोर्ट ने मामले को कल तक पे टाल दिया है। कल दोबारा सुनवाई होगी लगभग 2 बजे के आसपास। लेकिन आज जो जिरह हुई है उसमें कोर्ट ने वो लिखित उत्तर मांगे हैं मुस्लिम पक्षकारों से कि किस आधार पे इनको हटाया जाए। जो कमिश्नर एडवोकेट हैं, तो उनको हटाने के लिए आपकी जो लिखित आपत्ति है वो दीजिए। अंजुमन इंतजामिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो इनके खिलाफ आरोप लगा रहे थे, तो वो आरोप लिखित मांगे हैं और उसके लिए 1 हफ्ते का समय मांग रहे थे मुस्लिम पक्षकार, लेकिन कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय नहीं दिया है और कल तक उनको जवाब देना है और इसके बाद ही कल कोर्ट कोई निर्देश देगा। कोर्ट जिस तरह से समय नहीं दिया 1 हफ्ते की समय मांगने के बावजूद मुस्लिम पक्षकारों को, लगता है कि कोर्ट जो है कल कोई कड़ा फैसला, कड़ा निर्देश देने वाला है। इसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल निमेश, जाहिर तौर पर कल जब सुनवाई होगी तो देखना होगा कि कोर्ट क्या इसमें फैसला लेता है। लेकिन चूंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कमिश्नर को बदला जाना चाहिए, तो आखिरकार क्यों उनको ऐसा लगता है कि कमिश्नर को बदला जाना चाहिए और इसको लेकर क्या आज कोई टिप्पणी कोर्ट ने की? बिल्कुल, ये टिप्पणी ही है। जिस तरह से आरोप लगाए गए कि ये पक्षपात कर रहे हैं कमिश्नर एडवोकेट, हालांकि कमिश्नर एडवोकेट कोई पक्षपात का आदमी नहीं होता, बल्कि वो एक्सपर्ट होता है जिस विषय में उसको डिप्यूट किया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है। बहरहाल प्रतिवादी पक्ष इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, या यूँ कहिए कि कोर्ट के आर्डर को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोर्ट आर्डर एक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। जो 6 और 7 तारीख को वीडियोग्राफी और सर्वे की बात थी वो पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए कंटेम्प्ट का मामला बनता है। लेकिन कोर्ट ने अभी इस मसले पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। इतना जरूर कहा है प्रतिवादी पक्ष से कि अगर आप जो आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों का आधार क्या है, वो लिखित अनापत्ति जो आपकी है, आपत्ति है, वो लिखित दर्ज कराइए। वो लिखित आपत्ति दर्ज कराने के लिए मुस्लिम पक्षकारों ने 1 हफ्ते का समय मांगा, यानी कि मामले को वो लिंगर ऑन करना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने समय नहीं दिया है और कल ही उनसे जवाब मांगा है। और जवाब अगर नहीं देंगे तो एक्स पार्टी फैसला या एक्स पार्टी डायरेक्शन भी कोर्ट के आ सकते हैं। मामला सिर्फ इतना ही है कि कोर्ट के आदेश को जिस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से और प्रायोजित ढंग से नहीं माना गया या अवमानना की गई, वो अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि कोर्ट आर्डर को इम्प्लीमेंट न होने देने के लिए बड़े सुनियोजित ढंग से वहाँ पे भीड़ जुटाई गई, जो कि दूसरे जनपदों से भी आए हुए लोग थे। इसके अलावा मस्जिद के भीतर, ज्ञानव्यापी परिसर के भीतर भी प्रशासन की नज़र से बच करके भी 400-500 लोग मौजूद रहे, जबकि कोर्ट का आर्डर था कि केवल मस्जिद पक्ष से 1 व्यक्ति ही गर्भगृह में जाने के दौरान रहेगा। तो ये सब मसले हैं, इस पे कोर्ट जरूर संजीदगी दिखाएगा। क्योंकि कोर्ट के ये जो डायरेक्शंस थे उनका पालन होता हुआ नहीं दिखा है और ऐसे में कोर्ट
इस पर क्या अपनी टिप्पणी करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कल की सुनवाई में। लेकिन निमेश, चूंकि हमने ये भी देखा कि 5 लोगों ने मिलकर याचिका दाखिल की थी कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए वो तहखाने में जहां पर वो मानते हैं कि गौरी श्रृंगार का मंदिर अंदर है। हालांकि प्रतीकात्मक रूप से चबूतरे पर पूजा अर्चना होती रहती है, लेकिन उनमें से एक वादी जो राखी नाम की महिला है, उन्होंने याचिका वापस लेने की बात कही। अगले दिन वो फिर से कहती है कि नहीं, मैं पूर्णतः खड़ी हुई हूं उस केस के साथ। क्या इसको लेकर भी आज चर्चा हुई थी कोर्ट में? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि राखी सिंह केस अपना वापस नहीं ले रही हैं और न उन्होंने वापस लिया। एक मीडिया मैसेज या मीडिया मरमर ये तैयार किया गया था, जिसको लेकर के जो विश्व वैदिक संगठन है उसके लोग भी आपस में इसका असर उनकी आपसी राजनीति पे भी देखने को मिला था। और इसकी परिणति हुई कि विश्व वैदिक संगठन के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह बिसेन, उन्होंने पूरा अपना लीगल सेल जो है भंग कर दिया। उनका ये कहना था कि कुछ लोग उसमें दूसरे राजनीतिक दलों से भी प्रभावित होकर के काम कर रहे थे, और उसकी परिणति थी कि ये खबर मार्केट में एक्सप्लोड हुई कि राखी सिंह अपना केस वापस ले रही हैं। लेकिन आज सच्चाई ये थी कि राखी सिंह ने केस वापस नहीं लिया था, वो वादी बनी रही हैं। हाँ, एक बात और थी कि आज एक और पक्षकार वकील बनने की इसमें पेशकश की गई है, जिसको भी कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। लेकिन ये पूरा जो मसला है रहस्य और रोमांच से भरा हुआ नजर आ रहा है, और टाइम जरूर एक एक दिन बीतता चला जा रहा है, और स्पष्ट जो तस्वीर है वो अभी निकल के आ नहीं पा रही है। इस बीच एक बड़ी नाटकीय परिवर्तन और भी हुआ है, मैं बता दूं मनु आपको। गेट नंबर 4 जो विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश कॉरिडोर का प्रवेश द्वार है, वही ज्ञान वापी मस्जिद में जाने का भी प्रवेश द्वार है। और उस प्रवेश द्वार पे कल शाम को मंदिर प्रशासन के द्वारा 15 फीट ऊंची डमरू के साथ एक मेटलिक त्रिशूल लगाया गया है। तो अपने आप में ये भी कौतूहल का विषय बना हुआ है कि इस प्रकरण के बीच में यहाँ पे त्रिशूल का लगाया जाना। तो कुल मिला जुला के रहस्य, रोमांच और उत्सुकता जाहिर तौर पर क्या संदेश देने की कोशिश है, ये भी महत्वपूर्ण होगा समझना और देखना। और कोर्ट पर सभी की निगाह, कल की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण। शुक्रिया निमेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए